हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरडी एजुकेशन। और आप देख रहे हैं हमारी मैथमेटिक्स की टॉप 500 प्लस एमसीक्यू की सीरीज, जिसका नाम है इससे बाहर कुछ नहीं, पार्ट 5। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रतिशत परसेंटेज का ही कुछ एडवांस क्वेश्चन, जो कि हर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और आया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ कितना 10 रुपए होता है, तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था, ये बताना। ये है ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी रुपए 500 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर आप मानते हैं कि माना, ये सब चीजें पेपर में लिखना नहीं है, बस आपको करना है। कुर्सी का क्रय मूल्य अगर मैंने मान लिया कि x है, तो इसका मतलब मेज का 500 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 500 रुपया है, तो इसलिए इसका 500 माइनस x हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में कि वह उस मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बात हो रही है यहाँ पे, विक्रय मूल्य की। कुर्सी को 10% लाभ पर, यानी कुर्सी को तो 110/100 हो गया लाभ, और मेज को 10% हानि पर। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है क्लियर क्लियर कि मेज को 10% हानि पर। तो मेज का ये है 500 माइनस का x है, और इसका 90 हो गया। 10%, मैंने 100 में से 10 घटा दिया तो 90 आ गया। ये हो गया। इस पर उसे कुल लाभ 10 होता है। इस पर उसे कुल लाभ ₹10, ये रुपया है, ₹10 का होता है। तदनुसार कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था, तो ये हमने निकाल लिया है इन दोनों का। और यहाँ पे ये 500 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए को और लाभ हो जाएगा, तो टोटल इतना होना चाहिए इनको लाभ के बाद। सॉल्व करते हैं हम फटाफट। सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 10 और 10 कैंसिल, यहाँ से भी 10 ये भी कैंसिल, नीचे 10 है। आप 10 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 11x, और ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पचे 45, 2 जीरो माइनस का हो जाएगा 9x, और ये इक्वल हो गया 510। अब देखिए 11 में से 9 चल, आप अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4500, और डिवाइड बाई हो जाएगा, डिवाइड मत लिखिए, 510 था, ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये हो गया 2x बराबर, जब ये मल्टीप्लाई आपने किया तो 5 1 और ये 2 0 था। तो यानी 5100। हमें क्योंकि कैलकुलेशन को कम करना है तो बहुत ही शॉर्ट में हम चलेंगे, इसको माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो 51 में से 45 यानी 6 बच जाएगा, 600 आ जाएगा। यानी x बराबर हो गया 600 और बटे में 2, और ये हो जाएगा आपका 300। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और बहुत ही इजी देखेंगे कि हम ये क्वेश्चन का हमारा जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत ₹450 है। बहुत ही ये लाजवाब क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन हर बार आता है इस तरीके के। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ASM का ये क्वेश्चन आया हुआ है, RRB ASM का, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। तो एनटीपीसी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। छूट की बात हो रही, किस पे हम छूट देते हैं? अंकित मूल्य पे। तो हमारा मान लिए कि अंकित जो मूल्य है वो था 100। तो छूट दे दिए, तो छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य हो गया, 10% की छूट दिया। तो आपको सबको पता है कि प्रतिशत की बात हो रही है, 100 माने हम सीधा सीधे घटा देंगे, 90 आ जाएगा। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब बोला कि लाभ है 20% लाभ कमाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ लाभ है 20% लाभ कमाता है।
तो अब आपको निकाल लेना है यहाँ पे क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 90 और गुना में हो जाएगा 100 और बटे में 100। क्रय मूल्य निकालते समय हम नीचे लिखते हैं ऐड करके, अगर हानि होता तो घटा देते हैं। जब विक्रय मूल्य की बात होती है तो ऊपर 100 नीचे आता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रय मूल्य में हमेशा ज्यादा यानी भारी चीज है, कम 100 ऊपर आता है। 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 से 25 चौका 100 यानी 25 तिहाई 75 हो गया। अब देखिए 75 अंकित मूल्य 100 था तो 75 रुपये उसका क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य था 90, अगर कंडीशन ये थी तो क्वेश्चन बोला तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत क्रय मूल्य जिसका 75 है। अब क्रय मूल्य 75 अगर इसका था तो अंकित मूल्य था 100। इस क्वेश्चन में 75 था अगर क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य 100 था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें निकालना है कि 450, तो एक अगर होता तो 100 बटे में 75 होता, और 450 अगर है तो 100 बटे में 75 और गुना का 450। ये सॉल्व कर देना है, 25 से काट दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 कर दीजिए, और ये 3 से 15 या 45 कट जाता है, और ये 15 चौके 60 यानी 10, ये भी आपको लिखना है यानी 600 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से सवाल है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इस तरीके के क्वेश्चन की, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। तो इस तरह के क्वेश्चन को बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत इजी क्वेश्चन और आराम से पेपर में भी हो जाता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शायद इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको एक बताया था, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। तो आइए क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो रही है 25%, तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े, कमी करनी पड़ेगी, यहाँ पे है वृद्धि। तो जब वृद्धि है तो मैंने आपको शायद बताया होगा या नहीं बताया, तो आप देख लीजिए 25 और ये वृद्धि की बात हो रही है तो 125 बटे में गुना में 100, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा 25 पचे 125, 5 से कर दीजिए 20 पचे 100, ये 20 जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा है। ऑप्शन ये 30 नहीं 20 होना चाहिए, ये गलत हो सकता है, तो इसका ये ऑप्शन सही आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलो कितनी थी? 10% दाम घट गया तो 270 रुपये में उसको 1 किलो ज्यादा मिल रहा था। तो चीनी की जो पहले कीमत थी वो कितनी थी ये बताना है हमें। तो वैसे तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है कि अगर 1 किलो ही ज्यादा खरीद रहा है और 10% ही अगर कीमत में कमी, यानी 90 की बात हो रही है, तो 90 में अगर हम इसकी डिवाइड कर दें तो 30 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये देख के हम आंसर इसका बता सकते हैं, पर सॉल्यूशन कैसे है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और यहाँ पे हो सकता है 1 किलो की जगह पे 5 किलो भी हो सकता है, 4 किलो हो सकता है, तो इसलिए सॉल्यूशन सीखना जरूरी है। तो मान लीजिए आप कि जो चीनी की मूल कीमत थी, मूल कीमत प्रति किलो कितनी थी ये पूछ गई, तो मूल कीमत मान लीजिए, मूल कीमत x मान लीजिए, 10% कम हो जाती है यहाँ पे, तो x का यहाँ पे 90, तो ये आ जाएगी कम होने के बाद 9x/10, ये कमी के बाद ये हो जाएगा। अब इसके आगे आपको देखना है क्या करना है कि ये अब कि 270 रुपये में खरीद रहा है 1 किलो, तो यहाँ पे 270 तो खरीद ही रहे हैं। मान लीजिए कि उसकी तो कीमत ही थी, तो हम इसमें अगर 270 में से इसकी डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीनी कितना खरीदता था। तो इसलिए 9x/10 माइनस का 270 बटे में x कर दीजिए, 1 किलो, अगर 4 किलो होता तो 4, ऊपर से 270, ये वाला हम कॉमन ले लेते हैं, ये 10 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में बचेगा हमारे पास 9x, यहाँ बचेगा 1/x इक्वल टू 1, 270 हो जाएगा ये 9x, और x है यहाँ पे, अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x²। अब 9x ये डिवाइड हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 10, और यहाँ पे x से अगर x तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये माइनस का 10x माइनस का 9x,
इक्वल टू का 1 कर दीजिए और ये हो जाएगा 270, ये 10 में से 9 माइनस करेंगे तो x केवल बचेगा 9x² इक्वल टू 0। ये x से तो 1/9x यानी 270/9x इक्वल टू 0 है। तो अब ये 1 है, सॉरी ये 1, देखिए ये 1 1 आ रहा है। अब ये 270 इक्वल टू ये 9x में जब 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा और ये कर दिया मैंने 9x बराबर 270 यानी x इक्वल टू 270 डिवाइड बाई 9, 9 3 जा ये 30 यानी ये x इक्वल टू 30 यानी ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर है। देखते हैं पहले वाली क्वेश्चन की तरह भी ये भी एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल ये 2012 में पूछा गया था ये। तो इस क्वेश्चन के भी हम देख लेते हैं, सेम है जब पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। सेवों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपये में 16 केजी अधिक सेव खरीद सकता है। सेवों का कम हुआ प्रति केजी मूल्य कितना है? तो हम करते हैं क्या है कि सबसे पहले कि जो सेव का मूल कीमत है वो मान लेते हैं x, कमी हो गई 20% की तो 80 बटे में एक, ये तो x माना ही था हमने, ये x का 80 बटे में 100 कर दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये आ जाएगा 4x बटे में 5। अभी क्या करना है कि 4000 में से खरीदा था, 4000 में और 16 केजी अधिक यानी 4000 था, डिवाइड कर देना आपको 4x डिवाइड बाई 5 माइनस का हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई x और टोटल 16 केजी उसको ज़्यादा मिलता है। इसमें से हम पहले वाला घटाएंगे तभी हमें ये बड़े ज़्यादा वाला मिलेगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया। 4000 था, ऊपर कॉमन ले लिया, 5 चला गया ऊपर, नीचे हो जाएगा 4x माइनस का 1/x इक्वल टू 16। बस अब आपको सॉल्व कर देना है जल्दी से। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4x² हो जाएगा, 4x यानी यहाँ पे एक, देखिए 4x² हुआ तो 5 और ये x हो जाएगा और यहाँ x से x कट यानी 4x तो 4x आ जाएगा यहाँ पे और ये इक्वल टू का हो जाएगा 16 यानी 4000 और ये 5 में से जब 4 आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा एक x और बटे में होगा 4x² इक्वल टू हो जाएगा 16, x कैंसिल कर दीजिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा 4x। अब आपको करना क्या होगा कि 4000 तो ये था, बटे में था 4x और ये था 16 यानी 16 को नीचे लाइए, x को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 4000, 4 गुना में 16 और x यहाँ पे कर दीजिए आप, 4 से ये काट दीजिए, 4000 को 1000 बार में और ये अब 16 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं इसको, 16 को, इसको 4 से काट दिया, 4 चौके 16 और 4 से इसको भी काट दिया तो ये हो जाएगा 4 से 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये काट दिया हमने। 4 से 2 से काट सकते हैं आप, 2 दूना 4, 2 से इसको काट दीजिए, वो 2 कम 2, 2 ये आ गया आपका और ये यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 से 2 छक 12 और 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये आ जाएगा। तो ये था मूल कीमत 62.5 और लेकिन कमी हो गई थी इसमें 20% की, यानी ये वैल्यू जो है वो आपकी आनी चाहिए। तो ये 62.5 जो था वो x की वैल्यू थी, यानी ये मूल जो कीमत थी वो हमने बताया था आपको कि हमने जो लेट किया था वो मूल एक था, लेकिन पूछा गया है कि प्रति केजी कितना है। सेवों का कम हुआ पूछा गया, कम हुआ प्रति केजी, तो कम होने के बाद क्या था 4x और 5 था, 4x डिवाइड बाई 5 तो 4x डिवाइड बाई 5 में 4/5 और मल्टीप्लाई कर दिए 62.5। आप इसको आपको सॉल्व कर देना है, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 5 से
5 एकम 5 हो जाएगा ये, और ये देखिए ये 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 5 5 25। वैसे नॉर्मली याद रहता है कि ये कितने बार में डिवाइड होगा। 5 से 5 दूना 10, 5 से भी ये 25, 25 125 होता है, ये 2 से 2 दूना 4, 25 दूना 50। तो ये 50 जो आया ये 50 होता है कि 50 रुपया जो मूल्य होगा वो आंसर, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सी इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं आज के सेशन का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कि ये बिहार एसआई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये 2019 के जो एग्जाम हुआ था उसी में ही आया था कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर होती है, तो उसकी हानि का प्रतिशत बताना है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपको सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा कि मान लेते हैं, माना एक कुर्सी का विक्रय मूल्य एक, ये लिखने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा कम लिखना चाहता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। 1 रुपया, तो 144 कुर्सी को जब बेचा तो वो कितने रुपए में बेचेगा, सिंपल सी बात है, 144 रुपए में बेच देगा। अब 6 की विक्रय मूल्य के बराबर तो हानि हो गई, तो ये तो था विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य था, इतने रुपए का था 144 कुर्सियों को। और अभी हानि, हानि कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि 6 जो कुर्सी है 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है, तो 1 रुपए में ये भी, तो 6 रुपए ये हो गया। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अब ये आप बता दीजिए। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 144 प्लस का 6, टोटल हो गया 150। तो अब बताना है आपको उसकी हानि का प्रतिशत, उसकी हानि का प्रतिशत। तो प्रतिशत हानि का मतलब क्या होता है, यानी हानि यानी 6 बटे में क्रय मूल्य, ये आ गया क्रय मूल्य गुना में 100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से 5 दूना 10, 2 दूना 4%। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जो था ये एकदम सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो सकता था, हमें ये लिखना पड़ता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, हम सीधा सीधा देखते 144 कुर्सी को बेचने पर 6, तो 144 और 6 इतना, ये डायरेक्ट हम ये वाले स्टेप पे आते और थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। धन्यवाद। तो हम मिलेंगे आपको नए क्वेश्चन लेकर अगले वीडियो।